जी बच्चों, अब मैं कविता का तीसरा भाग ले रहा हूँ। देखिए, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ बस भी मेरा। ये कह रही हैं कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, इसलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती है, क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था? क्या मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था? आगे कह रही है, पुत्र के प्रति मेरे मन में वात्सल्य भाव था, उसका कोई मूल्य नहीं है, किंतु दुर्भाग्य वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे यूँ क्यों चूके। कह रहे हैं कि मेरे कुकृत्य पर तीनों लोक के लोग जो हैं मुझ पर थूके हैं, मुझे बुरा भला कहें, जिसका मन चाहे जो कहे, क्यों कहने में चूके। हम आते हैं आगे। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुमसे दुहाई करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ मुझसे छीन लिया जाए, लेकिन मुझसे मात्र पद को, भरत का मात्र पद मुझसे ना छीना जाए। अब देखिए आगे, कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। यानी हमने तो शुरू से यही सुना था कि सब लोग यही कहते आए थे कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता। अब विधाता के कानून के खिलाफ, यानी जो विधाता का नियम है उसके नियम के विरुद्ध अब मुझे है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो ये नियम जो है विरुद्ध हो गया। अब पुत्र पुत्र ही है और माता कुमाता का रूप धारण कर लिया। यानी कैकेयी अपने को पश्चाताप करती हुई कह रही हैं कि ये पहले से यही सुनते चले आए थे कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन ये नियम विधाता का बदल चुका है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने जो है इसके बाह्य रूप को ही देखा था, इसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा था, सिर्फ कोमल शरीर को ही मैंने देखा था, परमारथ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इसका मैंने परिणाम नहीं सोचा, अपने स्वार्थ को ही देखा। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, इसी कारण ये मेरे सामने मुश्किलें यानी परेशानियां संकट खड़े हुए गए हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। अब ये मेरी कथा जो है एक ज़माने तक यानी युग युग तक चलेगी और कहा जाएगा कि एक रघुवंश में एक रानी थी, एक जो कि बड़ी कठोर हृदय वाली एक रानी थी और बड़ी अभागिन थी। निज जन्म जन्म में सुने जब ये जीव ये मेरा, जब जैसे जैसे जन्म लोग लेंगे वैसे वैसे ये मेरी कहानी को सुनेंगे, तो मुझे धिक्कार धिक्कार उसे था ये महास्वार्थ ने घेरा। ऐसी माता को धिक्कार जिसे स्वार्थ ने उसे घेर लिखा था। सौभार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। यानी वो जननी जो है कितनी धन्य है, वो माता कितनी धन्य है जिसने भरत के भाई यानी श्री रामचंद्र जैसा पुत्र को जना। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सौबार धन्य यह वह लाल की माई। यानी पागल सी यानी बिल्कुल पागल हो चुकी थी, वो प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, पूरी सभा जो है में चिल्लाने लगी, 100 बार धन्य वह लाल की माई। वह ऐसी माता को 100 बार में धन्य हो वो जिसने कि रामचंद्र जैसे बेटे को जन्म दिया। तो
ये आपका पाठ ख़त्म हुआ।